बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, पिज़्ज़ा मार्गरेटा। मैं होममेड मोज़रेला चीज़ के साथ बनाऊँगी। बेहद आसान रेसिपी है। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो कच्चा दूध है। ये फ्रेश मिल्क है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया है। इस पे नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको सिर्फ हमने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप वाइट विनेगर के, ठीक है। और फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से जब इसको हिलाएंगे तो दूध खुद ब खुद विनेगर डालने की वजह से फट जाएगा और इसका वे अलग हो जाएगा और जो पनीर है वो अलग हो जाएगा। अब क्योंकि ये दूध कच्चा था, फ्रेश मिल्क था, तो इसका जो पनीर है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी बनेगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब थोड़ा सा कूल हुआ है, थोड़ा रूम टेम्परेचर में आया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। पानी का एक और बॉल लेके उसको चूल्हे के ऊपर रखूँगी और जो मैंने चीज़ निकाला है वे में से उसको मैं दोबारा से उस पानी में डाल दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता किसी चिमटे या टोंक की मदद से मैं इसको गर्म पानी के अंदर ही अच्छी तरीके से दबाती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसका विनेगर अंदर से निकल जाए। जितनी देर ये गर्म पानी में रहेगा उतनी देर ये बहुत ही अच्छा सा स्टिकी बन जाएगा। और इसको 5 से 7 मिनट पानी में रखने के बाद मैं इसको इस तरीके से बहुत ही फिल्म सी डो बना लूँगी, ठीक है, बॉल बना लूँगी। इस बॉल को मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रिज से मैंने निकाला है इसको, देखिए कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट सी, बिल्कुल फ्रेश ये मोज़रेला है, इसकी बॉल बन गई है। और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी पिज़्ज़ा में डालने के लिए। देखिए, अगर आप मोज़रेला बनाएंगे तो आप कच्चा दूध लेंगे और अगर आप दूसरे चीज़ बनाएंगे तो आप जो है वो उबला हुआ दूध लेंगे। तो मैंने अब ली है पिज़्ज़ा डो पिज़्ज़ा बनाने के लिए। पिज़्ज़ा डो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। जितना आपको बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से आप डो लेंगे और उसको सॉफ्ट करके एक बहुत ही अच्छी सी रोटी बेल लेंगे, जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ। मैं आपको पहले भी 2-3 किस्म के पिज़्ज़ा बनाने सिखा चुकी हूँ, तो ये आज मैं आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मार्गरेटा बनाना सिखा रही हूँ। बेहद आसान है। पिज़्ज़ा स्टोन पे मैं आपको पिज़्ज़ा बेक करना बता चुकी हूँ, उसी स्टोन पे मैं आज ये इसको बेक करूँगी। बेहद आसान है, DIY है। देखिए, जब मैंने उसको एक मुनासिब सी बेल ली है रोटी, तो इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इनको मैं ग्रीस करूँगी ऑयल से। पूरे सर्कल पे अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस कर देंगे। जिस तरह से मैं आपको डो बनाना सिखा चुकी हूँ, इसी तरह से मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखा चुकी हूँ। 2-3 किस्म की मैं इसमें टोमेटो वाली डाल रही हूँ। तो इसको सॉस को तकरीबन मैंने 1 कप डाली है और इसको अच्छे तरीके से हम पिज़्ज़ा के ऊपर फैला देंगे। अब मैं इसके ऊपर जो भी मैंने फ्रेश मोज़रेला आपके सामने बनाया था उसके पीसेस रख रही हूँ। और इसके बाद अगर आपके पास बेसिल लीव्स जो हैं वो फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डालेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैं इसको ड्राइड डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको डाला है नॉन स्टिक तवे के ऊपर और इसको मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा स्टोन पे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले रख दिया था गर्म होने के लिए, फुल पे करके अवन में, ठीक है। इसके ऊपर हम तवे की मदद से इस तरीके से रख देंगे। पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिज़्ज़ा स्टोन पे पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाते हैं। 7 मिनट में ये बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। फुल क्रिस्पी और बेहतरीन थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये। इसको मैं काट के अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। होममेड चीज़ से बनाया है। अगर आपको फ्रेश मोज़रेला मार्केट से मिलता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेहद आसान तरीके से आपको इटालियन मार्गरेटा पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। चलिए टेस्ट करते हैं। शानदार है, बेहद मज़ेदार है और पिज़्ज़ा स्टोन पे बनने की वजह से बहुत क्रिस्पी इसकी क्रस्ट बनी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन भी दबाया करें
मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।